दुनिया जीतने निकला सिकंदर यानी अलेक्जेंडर। एक जगह न सिर्फ उसको रुकना पड़ा बल्कि भागना पड़ा। वो जगह थी भारत। भारत के एक राजा ने उसको लौटने पर मजबूर कर दिया और उस राजा का नाम था पोरस। दोस्तों, राजा पोरस और सिकंदर के युद्ध की कहानी काफ़ी मशहूर है। यूनान इतिहास में न केवल सिकंदर की प्रशंसा की गई बल्कि महान राजा पोरस की प्रशंसा भी की गई। तत्काल भारत में मगध साम्राज्य सबसे ताकतवर साम्राज्य था, लेकिन फिर भी राजा पोरस इतिहास में अमर हो चुके हैं। दुनिया जीतने वाले सिकंदर को अकेले रोककर वे इतिहास में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। राजा पोरस पूर्व राज्य के राजा थे। राजा पोरस एक चंद्रवंशी राजा थे जो राजा ययाति के वंशज थे। पौरव राज्य के बारे में आपको एक बात जान लेनी चाहिए। अगर आपने अंग्रेजी सिनेमा की मूवी 300 देखी हो तो आपको फारसी राजा डेरियस और जर्सी तो याद होंगे। पौरव ही वो राजा थे जिन्होंने डेरियस और जर्सी को पूरी तरह हराया था और साइरस द ग्रेट भारतीय योद्धाओं से युद्ध करते हुए मारा गया था। साल था 328 ईसा पूर्व। बेबीलोन जीतने के बाद सिकंदर का अगला मिशन भारत की ओर था। साल 327 ईसा पूर्व तक सिकंदर ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने का मन बना लिया था। अब सिकंदर की सेना में 40,000 पैदल सैनिक और 50,000 घुड़सवार हो चुके थे और साथ ही उसने अम्बे राज्य के राजा के साथ संधि कर ली थी और वह अपनी सेना के साथ अब पूरी तरह तैयार था। पौरव जीतने के लिए सिकंदर ने बसंत ऋतु के आते ही अपना डेरा झेलम नदी पर डाल लिया था। दूसरी तरफ राजा पोरस ने भी अपनी सेना को झेलम नदी के दक्षिण किनारे पर खड़ा कर दिया और सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा। झेलम नदी इतनी गहरी थी, अगर कोई व्यक्ति इसको तैर कर पार करने की कोशिश करे तो वह अपनी जान पर खेल रहा है। सिकंदर जान चुका था कि पोरस राजा की युद्ध नीति और झेलम के कारण वह काफ़ी बड़ी सेना के होते हुए भी नहीं जीत सकता। इसलिए उन्होंने अपनी सेना की छोटे छोटे टुकड़ियों में छोटे छोटे टापुओं से झेलम पार कराई और अपनी पूरी सेना को झेलम के उस पार ले जाकर खड़ा कर दिया। 326 ईसा पूर्व झेलम का युद्ध। सिकंदर और पोरस की सेना आमने सामने खड़ी। सिकंदर की विशाल सेना को पोरस की सेना ने, जिसमें से खासकर हाथियों ने चींटियों की तरह रगड़ना शुरू कर दिया। सिकंदर और अम्बी की सेना काफ़ी बड़ी थी और अंत में राजा पोरस की हार होती है। यूनानी ग्रंथों के अनुसार इस युद्ध में मैसिडोनिया की विजय हुई, लेकिन कुछ इतिहासकारों की माने तो यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध रहा। इसी कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। चाहे जो भी हो, सिकंदर की सेना के हौसले टूट चुके थे और वह आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। भारत की वीरता का डर उनके मन में बैठ चुका था और इसी डर के कारण सिकंदर पोरस की राज्य पर प्रशासन नहीं कर पाया। देखा जाए तो युद्ध के बाद पौरव के राज्य का विस्तार हुआ था। यह बात ही साबित करती कि भारत के ग्रीकों के बीच कितना डर था। अगर पोरस और सिकंदर का युद्ध न होता तो सिकंदर भी शायद थोड़े से भारत पर जरूर कब्जा कर लेता, लेकिन सिकंदर को पोरस से युद्ध में मुँह की खानी पड़ी और काफ़ी नुकसान के साथ तथा अनेकों घायल योद्धाओं के साथ उसको अपनी सेना को लेकर वापस लौटना पड़ा।